हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और आशा है सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। निपुण बनना है ना सबको, तो सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज मैं आपको फिर से एक प्रेरक कहानी सुनाती हूँ। और कहानी का नाम है, उसका शीर्षक है बुरा समय क्यों आता है। एक बार की बात है, एक मूर्तिकार एक जंगल से गुजर रहा था। रास्ते में उसकी नज़र एक बहुत ही सुंदर पत्थर पर पड़ी। वह उस पत्थर के सामने रुक गया और सोचने लगा, इससे बहुत ही सुंदर मूर्ति बनेगी। वह सोचते सोचते उसे अपने थैले में से सामान निकाला। वह अपने हथौड़े और छेनी से उस पत्थर पर वार करने ही वाला था। अचानक पत्थर से आवाज़ आई, रुको, मुझे छोड़ दो, तुम्हें आगे रास्ते में दूसरा पत्थर मिल जाएगा। मूर्तिकार बहुत ही दयालु था। उसने बिना कोई सवाल किए अपना सामान उठाया और आगे बढ़ गया। वह जंगल में कुछ ही दूर गया था कि उसे एक और पत्थर दिखाई दिया। वह पत्थर भी काफ़ी विशाल और सुंदर था। मूर्तिकार वहीं रुक गया। उसने अपने हथौड़े और छीनी से उस पर काम करना शुरू कर दिया। कुछ ही समय बाद उसने उस पत्थर से बहुत ही सुंदर मूर्ति बना दी। मूर्ति बनाने के बाद वह जंगल के पार एक गांव में पहुंच गया। गांव वालों ने उससे कहा, हमारे गांव में एक नया मंदिर बना है, उसके लिए भगवान की मूर्ति की ज़रूरत है, तुम एक मूर्ति बना दो। मूर्तिकार ने कहा, मैंने अभी अभी एक जंगल में एक मूर्ति बनाई है, तुम लोग उसे ले आओ। लोग जंगल में जाकर उस मूर्ति को ले आए और मंदिर में स्थापित कर दिया। मूर्ति स्थापित करने के बाद लोग बोले, हमें नारियल फोड़ने के लिए एक पत्थर और चाहिए। मूर्तिकार बोला, जंगल में एक पत्थर और है, मैंने उसे ऐसे ही छोड़ दिया था, तुम उसे ले आओ। कुछ लोग जाकर उस पत्थर को ले आए। इस बात को ध्यान से समझो, वे दोनों पत्थर जो जंगल में थे, वे एक ही समय पर एक ही जगह आ गए, लेकिन एक पत्थर की पूजा हो रही थी और दूसरे पत्थर से नारियल फोड़े जा रहे थे। एक दिन जिस पत्थर पर नारियल फोड़े जा रहे थे, वह मूर्ति बने पत्थर से बोला, हम दोनों में क्या फ़र्क है, जिसके कारण तुम्हारी पूजा होती है और मुझ पर नारियल फोड़े जाते हैं। मूर्ति बना पत्थर बोला, कोई फ़र्क नहीं है, फ़र्क सिर्फ हमारे द्वारा लिए गए फैसले का है। अगर उस दिन तुम जंगल के मूर्तिकार का पहला वार तुमने सह लिया होता, तो आज तुम्हारी भी मेरी तरह पूजा होती। मैं आपको यह समझाना चाहती हूँ कि आपके द्वारा आज लिया गया फैसला ही आपके लिए भविष्य में अच्छा और बुरा समय लेकर आता है। इसलिए मुसीबत आने पर बच्चों घबराओ नहीं और सोच समझकर फैसला लो, क्योंकि ये फैसला आपके आने वाले कल के बारे में बताएगा। तो बच्चों बहुत ही सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। एक ही बार हमें ये जीवन मिला है, दोबारा हमें ये जीवन नहीं मिलेगा, तो हम अच्छे कार्यों को कर कर ही इस जीवन से रुखसत हों तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो आशा है आप लोगों को ये प्रेरक कहानी बहुत ही पसंद आई होगी और आप लोगों ने इससे कुछ ना कुछ सीख जरूर ली होगी। चलिए अब मैं आपको एक कोटेशन बताती हूँ। ऐसा छात्र जो प्रश्न पूछता है वह सिर्फ 5 मिनट के लिए मूर्ख रहता है, लेकिन जो छात्र प्रश्न नहीं पूछता वह हमेशा के लिए मूर्ख रहता है। अगर आपके टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, आपके मन में कोई प्रश्न आया है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, तो तुरंत उसे पूछ लीजिए। लेकिन आप ये सोच के कि बच्चे क्या, लोग क्या सोचेंगे, मेरे साथ के साथी क्या सोचेंगे, टीचर क्या सोचेगा, आप उस प्रश्न को मन में लिए रहेंगे तो कभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो इसलिए हमेशा अपने मन में आई दुविधा और प्रश्नों को पूछिए, उसका निवारण करिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते जाइए। तो चलिए सब लोग इस कहानी को सुनिए बार बार और अपने जीवन में उतारिए, और आगे फिर आप लोग के लिए एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए बाय बाय।